हेलो दोस्तों, विभिन्न क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी की टॉप 30 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये सीरीज यूपीएससी कांस्टेबल टेट सुपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। दोस्तों, हमने इसमें 6 से 8 जो टॉपिक उठाए हैं और जिनको बहुत अच्छे से समझाया है। हम आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, आपके डिस्क में पहला क्वेश्चन आ चुका है। मैं आज नहीं पढ़ूँगा मैं कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वाक्य ठीक है, 4 आ गए हैं, वो भी हम बता देंगे। हम समझते हैं कि किसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा वाक्य अगर किसी वाक्य में नहीं लगा हुआ है, तो वह निषेधवाचक हो जाएगा। विधिवाचक को कैसे पहचानेंगे? विधिवाचक में किसी प्रकार की सूचना मिलती है, जैसे सीता ने दूध पी लिया, मतलब ये भी सूचना है, ठीक है। मुकेश कल दिल्ली जाएगा, ये भी सूचना है, ठीक है। अब करेंगे आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है? जब कोई प्रार्थना करता है या परमिशन लेता है या आदेश देता है तो वह आज्ञावाचक हो जाता है। जैसे दिनेश श्याम से कहता है श्याम पानी भर लाओ, तो वह आज्ञा दी जा रही है पानी भर लाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। कैसे? जैसे यदि तुम दिल्ली चलो तब मैं भी चलूँ, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो है संकेतवाचक में हो जाएगा, ठीक है। आगे उदाहरण आएगा, मैं बताऊँगा आपके लिए। यहाँ पर ओहो, यह पिट ही गया, तो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो ओहो, ये क्या, ये किसका चिन्ह है? ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक लगा देंगे। अब विधिवाचक मैंने आपको बताया था किसी प्रकार के कार्य के होने की सूचना मिलती है, ठीक है। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक में वही जो है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है और उसमें 2 क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखिए, निषेधवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, कौन सा हो जाएगा? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक। वो संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ठीक है। निषेधवाचक में क्या होता है? निषेधवाचक में अगर किसी वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो निषेधवाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक, यदि कोई जो है कोई कार्य करने कहता है या कोई आदेश देता है, यदि कोई प्रार्थना करता है कि सर मुझे घर जाना है, ठीक है, तो वहाँ आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये कैसा हो जाएगा? तुम अपने काम में सफल रहो। दुआ, आशीर्वाद, ठीक है। तो वो कौन सा वाचक हो जाएगा? वो इच्छावाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक। संदेहवाचक में क्या होता है? संदेहवाचक में किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है या किसी कार्य के होने की शंका रहती है। जैसे शायद कल बारिश हो सकती है, शायद शाम तक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कार्य पूर्ण नहीं है मगर फिर भी उसकी संभावना रहती है कि शायद बारिश हो सकती है कल। विधिवाचक में क्या है? विधिवाचक या विधानवाचक मैंने आपको बताया था। जैसे सीता ने दूध पी लिया तो विधानवाचक हो जाएगा, मतलब एक कार्य होने की संभावना, कार्य कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सूचना मिल रही है हमारे लिए कि सीता ने दूध पी लिया। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह होगा रस से भरा। क्या होगा? रस से भरा। तो कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें कारक होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, ठीक है, जिनमें मैं कुछ मेन बता देता हूँ। यहाँ पर हम 3 दिए गए, यहाँ पर 3 को हम कैसे पहचानेंगे? कर्ता ने, यहाँ पर ये लूसेंट बुक में लिखा हुआ है या कहीं से भी आप देख सकते हैं, आपको रट लेना है। ये जोड़ के कर्ता ने कर्म को करण से
करण से या के द्वारा। के द्वारा मतलब क्या हुआ, अगर किसी वाक्य में ने आ रहा है तो कर्ता लगाएंगे, को आ रहा है तो कर्म लगाएंगे, से आ रहा है तो करण लगाएंगे। अगर अपादान आ रहा है, अपादान मतलब अगर कहीं पर कुछ अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है इसमें। पत्ता जो पेड़ से अलग हो रहा है, ठीक है, पत्ता पेड़ से आ रहा है इसमें, तो सो हम कहीं धोखे में करण ना लगा दे, तो वहाँ अपादान हो रहा है तो वहाँ अपादान लगाएंगे, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, मैं अपर, यदि किसी वाक्य में मैं अपर होता है तो वहाँ अधिकरण होता है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या होता है, संबंध में यदि किसी वाक्य में का, की, के आता है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी बता दिए। संबोधन में क्या होता है, संबोधन में संबोधन कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा तो संबोधन हो जाएगा, संबोधन तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा हो जाएगा, ये रस भरा, रस से भरा, तो रस से भरा आ रहा है, से तो क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष। करण मैंने बताया था, अगर को आता तो कर्म, आप नोट कर लेना। संप्रदान, यदि को एक के लिए, ठीक है, मतलब अगर कोई दान दे रहा है तो वहाँ जो है संप्रदान आएगा, ठीक है। अगर कोई कर्म हो रहा है तो वहाँ कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो स्वर्ग प्राप्त को जब समास करेंगे तो वहाँ पर स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पर को आ रहा है लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। यथा संभव, यथा संभव कौन सा समास है, तो जो यथा है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 4 समास दिए गए हैं, कर्मधारय समास, अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है अभिभाव समास में, ठीक है। या मान सकते हैं, ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ अभिभाव समास हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान होती है, मतलब पहले की दूसरे से तुलना होती है। चरण कमल अर्थात जो है कमल के समान है चरण, जिसके मतलब चरणों की तुलना कमल से की जा रही है, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में कारक आ जाते हैं सारे, और उसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, ठीक है। कारक 8 प्रकार के आते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में यदि जो है कोई संख्यावाचक समास होता है, जैसे तिराह, चौराहा, पंचायत, पंचानन, पंचवटी, तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में यदि जो है समास के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे माता डैश पिता, माता पिता, ठीक है, तो यहाँ जो है बीच में ये योजक चिन्ह आ गया, ठीक है, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कई सारे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कौन सा होगा, यथा संभव, यथा संभव, तो यहाँ पर यथा लगा हुआ है। अब भी वह हम कई एक ट्रिक और बताते हैं, यदि किसी समास में यथा आ रहा है, सबसे पहले यथा, अनु, अनु, आ, प्रति, ये उपसर्ग के तौर पर पहले कार्य करेंगे, अगर ये आए तो अभिभाव समास है, ठीक है। चलिए अगले और चलते हैं। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, तो वीणा पाड़ी के समास वगैरह करेंगे, वीणा और पाड़ी, ठीक है। पाड़ी का मतलब क्या होता है, हाथ में, वहाँ वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात बहुवीरी, मतलब 2 शब्दों से मिलकर जो तीसरा भिन्न शब्द अर्थ निकलता है तो उसे हम बहुवीरी समास कहते हैं। कौन सा, बहुवीरी समास, बहुवीरी समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि, ध्वनि कौन सा समास है, अभिभाव समास,
कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। द्वंद्वी, तो द्वंद्वी कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया था जब कोई समास संज्ञावाचक है, तिराहा चौराहा, द्वंद्वी पचन्नी, पंचायत पंचवटी, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पदबंध, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसको आप कमेंट में बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है तो कौन सा पहचानेंगे हम? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? ये बड़ी की मात्रा लगी है तरह पे, ये नहीं लगेगी, केवल छोटी की मात्रा लगेगी। मंत्री, मंत्रिमंडल। ठीक है, अगर केवल मंत्री लिखेंगे तो बड़ी की लगेगी, अगर मंत्रिमंडल लिखेंगे तो मंत्रिमंडल में तरह पे छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो अशुद्ध शब्द जब छांटेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसमें क्या कमी है? इसमें साप्ताहिक, ताप सापे आकर आ की मात्रा नहीं लगी है, ये साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर देख बताइए आप कौन सा जो है अशुद्ध है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? नक्षत्र। इसमें हो जाएगा ये छा। कौन सा वाला बनेगा? क्षत्रिय वाला छा बनेगा, तभी ये होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यही गलत था, बकाया सारे सही हैं। सही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जब मेरे लिए टाइम मिल पाता है तभी मैं आपको वीडियो बना देता हूँ। मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी ड्यूटी चलती है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही टाइम निकाल के आपको 30 क्वेश्चन की वीडियो लगभग पर डे जो है देता रहूँगा। ठीक है, और आप मैं गारंटी विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इसी से ही आपके कांस्टेबल में 38 में से और 36-37 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल यही जो है फंसेगा, और लगभग यही फंसेगा। और मैं ये सभी क्वेश्चन जो है पुराने प्रैक्टिस सेट से उठाकर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का वायु सखा है, हुतासन है, विवाहवासु है, विपद का नहीं। विपद का क्या है? विपद का अर्थ वह जो कुमार्ग पर चले, वह जो कुमार्ग चले अर्थात नदी। मतलब जैसे जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो वह जो है पानी बहाव तेज होता है, तो वह कटान से अपना जो है रास्ता मतलब दूसरी तरफ को बना लेती है। ठीक है, जिधर को जाना नहीं चाहिए उधर को चली जाती है, मतलब कटान वगैरह बना के। बाढ़ आ जाती है तो इधर तो चली जाती है, तो वो उस कुपत का बोला, उसे नदी बोला गया। नदी की और पर्यायवाची बताऊं, जैसे नदी का है सरता है, नदी है। ठीक है, ये विपदा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम बात करेंगे ये वायु सखा, हुतासन, विवाहवासु, ये किसके हैं? ये वायु सखा, हुतासन, विवाहवासु, बताइए किसके हैं? ये आग के हैं। किसके हैं? आग के। ठीक है, तो आग के अन्य पर्यायवाची इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। आग, ठीक है, अग्नि, धूमकेतु, वैश्वानर, ठीक है, सूची, ज्वाला। ठीक है, ये आग के पर्यायवाची हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। आप चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची लिप्सा भी होता है, कामना भी होता है, स्पृहा भी होता है, यातना नहीं होता। यातना का अर्थ क्या होता है? यातना का अर्थ होता है तकलीफ। क्या होता है? तकलीफ, पीड़ा, दुख, परेशानी, परेशानी। इसका यातना का पर्यायवाची ये सारे हो गए। ठीक है, यातना के पर्यायवाची तकलीफ, पीड़ा, दुख, परेशानी, कष्ट। ठीक है, ये किसके हो गए? ये हो गए यातना के। लिप्सा, कामना, स्पृहा, ये किसके हो गए? ये ख्वाहिश। किसके हो गए? स्पृहा, इच्छा, कामना, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं सारे।
यातना को छोड़कर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पानी का जल, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, ठीक है, बारी, अमृत, उदक, पय, पे, यानी इतने आपको बता दिए। मेघ, पुष्प, जल, बारी, पानी, जीवन, ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। मेघ, पुष्प, अम्बु, नीर, तो कौन सा रह गया? सर रह गया। तो यही आंसर हो जाएगा सर। ये मतलब पानी के पर्यायवाची नहीं है। तो सर का अर्थ क्या होता है? सर का अर्थ होता है पर्यायवाची, सर के पर्यायवाची मद, मस्तिष्क, मगज, माथा, ठीक है, ये सर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं होगा? पावक। पावक क्या होता है? पावक आग का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? आग का। तो आग का पर्यायवाची अग्नि, दहन, धूमकेतु, शुचि, ज्वाला, ये सब आग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। आग के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक प्रमाणवाचक होता है, और एक होता है कि कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों कैसे पहचानेंगे? जैसे पूछते हैं गुणवाचक विशेषण बताइए, तो रंग, रूप, आकार तो गुण में आ जाता है। जैसे सब मतलब काला सेब खाया मैंने, काले अंगूर खाए, है ना, सफ़ेद दूध, तो दूध की मतलब जो विशेषता है, जो दूध में गुण है वो सफ़ेद है, और सेब की विशेषता है वो काला है, ठीक है। संख्यावाचक में क्या होता है? अगर संख्या से संबंधित कोई वाक्य होता है, जैसे 20 लड़के मैंने बुलाए, ठीक है, 30 जो चम्मच मैंने पकड़ी, ठीक है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। प्रमाणवाचक में क्या होता है? नापने, तोलने, मापने योग्य जो वस्तुएं वगैरह होती हैं उन्हें प्रमाणवाचक कहते हैं। सार्वनामिक क्या होता है? इन सब को छोड़ के बकाया जो बचता है वो सार्वनामिक ही होता है। जैसे यह किताब मेरी है, तो वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे यह किताब मेरी है, तो ये सार्वनामिक बता रहा हूँ आपके लिए, किताब मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है जो संज्ञा है, या संज्ञा के साथ में ये लिए जा रहा है सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह किताब मेरी है, वह किताब फटी है, ठीक है। तो कैसा घर चाहिए? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 होते हैं। मैंने आपको बताया था विशेषण कितने होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? कौन कौन सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। आगे मैं इन सबको करा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी 6 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के
4 वेद होते हैं। चलिए आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। सॉरी, इसमें शायद मिस्टेक हो गई। इसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5। कौन कौन से हो जाएंगे? तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, देशज विदेशज, और 5वां कौन सा हो जाएगा? संकर शब्द। संकर शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संकर। तत्सम शब्द में क्या होता है? तत्सम शब्द में क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे पहचान करेंगे तो कैसे पहचानेंगे? संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी बनाए गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द बोलेंगे। जो संस्कृत शब्द से हिंदी बनाए गए हैं उन्हें तद्भव बोलेंगे। देशज शब्द जो हमारी देसी भाषा में जो बोले गए शब्द हैं वे देशज हो जाएंगे। जो विदेश से उठाए गए हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे केतली वगैरह, अलमारी, चाकू, ये सब विदेश से उठाए गए हैं तो ये विदेशी कहलाएंगे। संकर शब्द में कैसे होगा? दो ऐसी भाषा जोड़ के बनाए गए शब्द, उसे संकर शब्द बोलेंगे। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल इंग्लिश में होता है और गाड़ी हिंदी में, तो संकर शब्द हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद होते हैं? कितने? 5 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, ऋण, यौगिक, योग ऋण, योग ऋण। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग ऋण। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे? इनको कैसे पहचानेंगे? रूढ़ शब्द, ऋण शब्द, जो शब्द जिनका विग्रह करने पर कोई शब्द नहीं बनता हो, कोई शब्द नहीं बनता हो। जैसे नाक, कान, गला। नाक, कान, गला। नाक का हम विग्रह करेंगे, ना आएगा, का आएगा, कोई शब्द नहीं बन रहा है। यौगिक क्या होता है? ऐसे शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर पर्यायवाची शब्द है तो वहाँ जो है यौगिक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। पर्यायवाची शब्द आ रहा है तो यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय। ठीक है, विद्या के लिए आला, मतलब जो विद्या के लिए घर है, तो यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, तो यहाँ पर यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अब योग ऋण क्या होता है? योग ऋण में दो सार्थक शब्दों से मिलाकर जो बनाया गया शब्द, अर्थात उसका अर्थ तीसरा निकल रहा हो, वो योग ऋण कहलाता है। जैसे महादेव, महान हैं और देव हैं, दो सार्थक शब्द हैं। जैसे हम कौन से टॉपिक की बात कर रहे थे? हम कर रहे थे योग ऋण की बात। किसकी बात कर रहे थे? योग ऋण की। तो योग ऋण को कैसे पहचानेंगे? योग ऋण को ऐसे पहचानेंगे, अगर उसमें बहुब्रीहि समास है तो वहाँ योग ऋण हो जाएगा। और बहुब्रीहि भी कैसे पहचानेंगे? दो ऐसे सार्थक शब्द जिनको मिलाने से तीसरा अर्थ निकल रहा हो। जैसे महादेव, महा प्लस देव, महा प्लस देव। ठीक है, तो महादेव, महा प्लस देव में क्या होता है? जो महान है, जो देव, तो अर्थात महादेव, यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। विकारी अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा क्या हो जाएगी? संज्ञा नमक शब्द एक, जाति एक शब्द, कृपा भी जो है शब्द है। पर ये जो किससे बनाया गया है? ये कुल से बनाया गया है। कुल से बनाया गया है, कुलीन। समझे? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यही भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यथा समय में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अविभाव में क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग लगा हुआ हो, वहाँ अविभाव समास हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में उपमेय और उपमान दोनों होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अगला बहुब्री। बहुब्री क्या होता है? 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना शब्द जिसका अर्थ तीसरा भिन्न निकल रहा हो, तो वह बहुब्री हो जाएगा। तो यथा समय, तो मैंने बताया था आपके लिए, अगर किसी वाक्य में यथा आ रहा हो, अनु, आ, ठीक है, प्रति, भर। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब शुरू में आएंगे ये अक्षर, जैसे यथा संभव, यथा मैं, यथा भव, ठीक है, अनुप्रिया, अनुदेशक, ठीक है, तो आजन्म, ठीक है, प्रति, प्रत्येक, प्रतिभर, भरपेट, ठीक है, ये सब उपसर्ग हैं। जिसमें उपसर्ग लगा होगा वहाँ अविभाव समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक समास, प्रत्येक समास कौन सा समास है? तो प्रत्येक समास कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रति एक, कौन सा समास हो जाएगा बताइए? मैंने आपको बताया था प्रति लगाओ, अनु लगाओ, यथा लगाओ, तो यहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा। वैसे नहीं लग रहा है और समास विग्रह करना, तो प्रति आ रहा है तो प्रति आएगा, तो अविभाव समास लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तिरंगा, तिरंगा है कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास। तो तिरंगा मैंने आपको बताया था। वैसे अगर बहुब्री समास, यहाँ पर तिरंगा मतलब 3 रंगों का, ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर बहुब्री का लाएंगे। कौन सा हो जाएगा? बहुब्री। अगर बहुब्री नहीं होता तो इसमें द्वंद्व लगा देते, सॉरी द्विगु लगा देते। कौन सा लगाते? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक जो समास होते हैं, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचायत, वहाँ द्विगु समास में आता है। किसमें? द्विगु समास में आता है। तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे? तो अभी फ़िलहाल में ये बहुब्री है, इसका अर्थ भिन्न निकल रहा है। तिरंगा से अर्थ झंडे की बात चल रही है, ठीक है, तो वहाँ बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री। यहाँ पर आप नोट करिए, जो यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, त्रा पे बड़ी की मात्रा होगी, और का और वा पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्याणी, सूर्य, सूरा, सूर्या। तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर अपादान हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से फल गिर गया नीचे, तो यहाँ पर से आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा? अपादान। ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी वाक्य में से आ रहा है और अलग हो रहा हो, अपादान हो रहा हो, अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो भी अपादान होगा, पेड़ से फल गिरता है तो भी अपादान होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद।